नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज ये हमारे पास है दोस्तों Redmi का A3 मॉडल। मैं इसका फ्रंट वाला भी लुक रिकॉर्ड किया था और बैक का भी रिकॉर्ड किया था। जो इसमें प्रॉब्लम था डेड का, और अगर कभी ऑन भी हो जाता था तो इसमें समस्या आती थी कि यह Redmi लोगो पे ही स्टॉक रहता था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ब्लैक पेस्टेड है और Redmi का A3 मॉडल है। A3 पुराना वाला जो सामने फिंगरप्रिंट आता था। देखिए यहाँ पे एक हमारा रजिस्टर भी है जो कि निकल गया, और निकलने के बाद इसी ट्रे में आके फंस गया। जब भी आप इसके ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम करें, मैं आपको डायरेक्टली काम करने का सही तरीका और सही वे बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि यह वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आज तक हमने जो भी काम किया है उसके अनुभव से रिलेटेड ही मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं SMD यूज कर रहा हूँ एक क्विक 875DW 857DW प्लस है, और हम इसका ग्लू काट रहे हैं 330 का हिट है, और हमारा जो एयर है 2.8 का। 2.8 उसमें बटन दिया होता है, तो आप उसको घुमा के सेट कर सकते हैं। 3 से थोड़ा सा कम हो और 2 से थोड़ा सा अधिक हो, तभी आपका प्रॉपर एयर बनेगा। इतना में आपका ग्लू एकदम आराम से कटेगा। ग्लू काटने का तरीका क्या होता है, देखिए जब बोर्ड गर्म हो जाए तो आप हीट देना बंद करें। नहीं तो होगा क्या कि अगर आप लगातार हीट देते रहेंगे तो ग्लू काटते समय हमारा कंपोनेंट पे निकल जाएगा। आप हमारे SMD का नोजल देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हीट दिया, फिर मैं SMD को हटा दूंगा। अभी देखिए मैंने SMD को हटा दिया। अभी आप देखिएगा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हीट दिया और फिर मैं वापस नोजल को मूव कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। जिससे क्या हो रहा है कि केवल हमारा ग्लू ही गर्म हो रहा है, कंपोनेंट गर्म नहीं हो रहा है, जिससे हमारा कोई भी कंपोनेंट निकलेगा नहीं। अगर एकाक निकल भी जाता है तो उसमें आपको ध्यान रखना ये है कि रजिस्टर ना निकले। कैपेसिटर निकल जाए तो चलेगा, रजिस्टर नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज आपका फ़ोन एक रजिस्टर के निकलने से डेड हो जाएगा। तो फ़ोन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई कंपोनेंट है तो पहला है रजिस्टर, इसके बाद कैपेसिटर, इसके बाद कॉइल। इस तरह के कंपोनेंट होते हैं। कॉइल और रजिस्टर किसी भी हाल में नहीं निकलने चाहिए। बाकी आपका अगर कैपेसिटर निकलता है तो कोई बात नहीं, कैपेसिटर को निकलने दीजिए। देखिए हम यहाँ पे इसका निकालते हैं। यह है इसका UFS निकल गया, जो कि BGA 256 है, सॉरी BGA 254 है। और इसके बाद जब हमारा बोर्ड हीट हो उसी टाइम हम इसके CPU को भी उठा लेंगे हाथ ही हाथ, क्योंकि बोर्ड हमारा हीट है। और जब हमने UFS को हीट मार के निकाला है तो जाहिर सी बात है कि हमारा CPU को रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप निकाल के रिवॉल्व कर देते हैं तो फ़ोन की लाइफ अच्छी चलती है, नहीं तो महीना 2 महीना में फिर से रिटर्निंग आएगा आपके पास और सेम प्रॉब्लम के साथ में आएगा। इसीलिए जब भी आप ब्लैक पेस्टेड हाईवी ब्लैक पेस्टेड ब्लू आईसी पे काम करें तो एक पे करें तो उसको दोनों को रिवॉल्व ही कर दें, ज़्यादा बेटर होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं मानता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो शूट तो मैं करता हूं, लेकिन टाइम से वीडियो नहीं डाल पाता हूं। वैसे तो मुझे प्रतिदिन 2 या 3 दिन में एक वीडियो दे देना चाहिए, लेकिन समय नहीं रहता है। समय को हम क्या बताएं कि इतना काम है कि 2-3 टेक्नीशियन अगर आके करे तो हो पाएगा, नहीं तो काम पे काम बढ़ता ही चला जा रहा है। आज मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ कि कई टेक्नीशियन फंस जाते हैं, उनको लगता है कि अब हमको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे सीखेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप CPU और UFS को ब्लैक पेस्टेड निकालना जानते होंगे। नहीं जानते तो आप 350 हिट रखिए और 3.8 का एयर रखिए।
यूनिवर्सल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी CPU, MMC, UFS आप अपना पे निकाल सकते हैं, लेकिन ग्लू काटने के लिए आप हीट और एयर थोड़ा थोड़ा कम रखें, नहीं तो आपका कंपोनेंट उड़ जाएगा गर्म होके। और ब्लैक पेस्टेड, इतना ब्लैक पेस्ट है इसमें, इतना ब्लैक पेस्ट है कि आप देख सकते हैं मुझे हटाने में करीब 10 मिनट लग गया था दोनों का, क्योंकि कभी कभार कोई मोबाइल में इतना ब्लैक पेस्ट मार देते हैं कंपनी वाले कि कुछ पूछिए मत। फिर भी हटाने के लिए देखिए एकदम सेम तरीका है। आप 330 का हिट रखिए और एयर 2.8 का रखिए, और यहाँ पे ओपनर से ही जिससे आप निकालते हैं ब्लेड से, उसमें बहुत सारा टूल होता है छोटा छोटा। बिट लगा लीजिए और बिट लगाने के बाद आप ग्लू को काट सकते हैं, इसमें भी ग्लू को काट सकते हैं। और फिर डिसोल्डिंग वायर लेके ऊपर पहले आप जब डिसोल्ड करेंगे ना, तो खुद में खुद हमारा ब्लैक पेस्टेड हटना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। और आपको बोर्ड एकदम रगड़ना नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा कि एकदम आप बोर्ड को रगड़िएगा मत, रगड़ा रगड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो होगा क्या कि ये जो मेल्ट है ना, एक दूसरे के साथ में ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर कनेक्ट भी हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी आपका फ़ोन ऑन होगा, लेकिन उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर आपको यूवी ग्लू लगा करके उसमें यूवी मास्किंग करना पड़ेगा, फिर आप काम कीजिएगा। नहीं तो अगर आप ऊपर से आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो मैं ये अभी बिट लगा के कर रहा हूँ, इस बिट से आप ग्लू को एकदम आराम से काट सकते हैं। ऐसे निकालने के बाद जो मैं आपको टेम्परेचर और एयर बता रहा हूँ, इस पे आप काम कीजिएगा। आपके बोर्ड पे कुछ भी अदरवाइज दूसरा कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं होगा। यहाँ से देखिए 330 का ही आप हिट रखिएगा, और जो एयर है एयर अपने हिसाब से रखिएगा। इसके बाद सारा ग्लू आप इसमें से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत आप नहीं होगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ से काट रहा हूँ सब कुछ अच्छे से, और मैं आपको रिवॉल्विंग का भी प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से रिवॉल्व कर सकते हैं। इसे बिल्कुल आसानी से करना है। 20 मिनट का ये वीडियो है दोस्तों, लेकिन 2.5 पे रन हो रहा है। 2.5 पे रन होने का मतलब कि 52-53 मिनट का वीडियो शूट हुआ था, लेकिन जब मैं इसे फास्ट किया हूँ तो हमारा 20 मिनट का वीडियो हुआ है। मैं आपको वॉइस ओवर करके इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। और आप जब भी ब्लैक पेस्ट, वाइट पेस्ट या नॉर्मल पे काम करें तो आपको अच्छा फील हो और काम करने में मदद मिले। देखिए दोस्तों, जितना आप क्लीन काम करेंगे उतना अच्छा आपका काम बनेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक ग्लू वगैरह थोड़ा बहुत रह गया है, इसको आप हटा सकते हैं इस तरीके से। देखिए कोई भी ग्लू साइड CPU के अगल बगल या फिर UFS के अगल बगल ना हो। आप देख रहे हैं कि CPU में हमारा 3 बॉल एक साथ कनेक्ट हो गया है, उसको हम जम्पर करेंगे UV मास्क के थ्रू। आपको चिंता करने की बात नहीं है, सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं और यहाँ पे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जब हम इसको निकाल रहे थे तो उस टाइम पे ये हमारा रजिस्टर निकल गया था, और इसी रजिस्टर को हमें दोबारा लगाना है इसी जगह पे। आपको दिखेगा भी नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हम पेस्ट लगाए नहीं थे और ये उड़ गया क्योंकि एयर अधिक था, पेस्ट लगाए नहीं थे, रजिस्टर था।
इसीलिए हम यहाँ पे जम्फर मार दिए हैं। जम्फर इसलिए मारे हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारा डाटा की लाइन है और डाटा की लाइन में आप जम्फर कर सकते हैं। वो LVR रजिस्टर होता है, तो LVR रजिस्टर अगर निकल जाए तो आपको जानकारी होना चाहिए, उसे आप जम्फर करके सही कर सकते हैं। एक आध बार हमारे दोस्त पूछते हैं कि क्या हम कैपेसिटर को भी जम्फर कर सकते हैं, तो भूल के भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप कैपेसिटर को जम्फर करेंगे वो पूरी की पूरी सर्किट ही हमारी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर हमारा पैरेलल में लगा होता है और रजिस्टर है जो सीरीज में लगा होता है। देखिए ये हमारा मास्क है। जब लाइन इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो उसे मास्किंग करना पड़ता है, ताकि जब आप CPU को बैठाएं तो हमारा एक दूसरे के साथ में बॉल कनेक्ट ना हो। देखिए इसीलिए मैं आपसे कहता था कि आप रगड़िएगा मत। अगर आप रगड़ ही दिए हैं तो इस तरीके से आप मास्किंग कर दें। मैं इस जम्फर को भी मास्किंग कर देता हूं ताकि हीट उट पड़े तो निकले ना। मैं बहुत पतला जम्फर लगाया हूं। आप इस तरीके से करने के बाद आप UV लाइट दे दें। UV लाइट देने के बाद हमारा ये जाम हो जाता है और इसके जब भी आप IC बैठाएंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरीके से आप ब्लेड से ज़रूर ऊपर के लेयर को स्क्रैच कर दें। अगर हल्का फुल्का ये हमारा देखिए बचा भी है ना ब्लैक ब्लू, तो हमारा निकल जाएगा। और जैसे ही आप IC बैठाएंगे तो IC के किसी बॉल में टकराएगा नहीं, कभी फंसेगा नहीं। तो इस तरीके से आप काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा CPU है। इसका CPU बहुत ही बड़ा है। Realme 5 में भी सेम CPU यूज हुआ है। SM125 है शायद, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, या फिर SM6225 होगा। आप देखिएगा अभी जब लगेगा तो। इसको साफ करने के लिए 300 का हीट रखिए, 2.8 का एयर रखिए और आराम से इस टूल को लीजिए जो मैं बीट लगाया हूँ, और इस बीट से एकदम हीट के माध्यम से आप इसको साफ कर सकते हैं। इससे ना तो स्क्रैच लगता है, ना तो किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है। आप एकदम मान लीजिए कि 30 सेकंड में CPU को साफ कर देंगे। CPU साफ करने में, CPU का ग्लू साफ करने में बहुत मज़ा आएगा आपको इस टूल से। देखिए जब ये साफ हो जाए तो PPD पेस्ट लीजिए हल्का सा और 370 के आसपास हीट रखिए आयरन का, और सारे के सारे बॉल्स में PPD पेस्ट को मिला दीजिए एकदम अच्छे से। कोई भी ब्लैक डॉट ना रह जाए किसी भी पॉइंट्स पे, सारा का सारा हमारा उठा हुआ हो। देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, इस तरीके से आप मिलाइए। PPD पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन लगने दीजिए, उसका कस्टमर आपको पैसा भी देता है, तो ऐसा बात नहीं है। अगर आप एक फ़ोन को भी रिपेयरिंग कर लेते हैं तो पूरा एक PPD पेस्ट का ही प्राइस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद जब हमारे सारे के सारे बॉल्स पे PPD पेस्ट अच्छे से लग जाए तब हमको डिसोल्डिंग वायर लेना है और इसे घुमा देना है। ये हमारा डिसोल्ड हो गया। और जब हमने निकाला था इसके UFS को तो इसमें ज़्यादा ग्लू नहीं है, इसलिए हम इसे आयरन की मदद से ही साफ़ कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा जो आयरन है दोस्तों वो T12D+ है और ये ठीक ठाक आयरन है, क्योंकि कम बजट में भी है और अच्छा चलता है। हम पूरा दिन काम करके अभी थक गए हैं और शाम का भी समय हो रहा है। रात का समय हो रहा है, 7:06 हो रहा है। इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप एकदम काम को सीख जाएंगे कि कैसे किस तरीके से करना है। मैं आपको निकालते समय बता दिया CPU को कैसे निकालना है, ग्लू को कैसे साफ करना है। अब UFS और eMMC या फिर CPU किस तरीके से उसका ग्लू साफ करना है ताकि स्क्रैच ना आए। देखिए एक भी स्क्रैच यहाँ पे आप नहीं देखेंगे। मैं आपको CPU को भी साफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक भी स्क्रैच नहीं देखेंगे, और CPU पे कोई भी ग्लू बाहर से लगा हुआ है तो आप इस तरीके से उसे काट दें ताकि हमारा बराबर शेप में हो जाए। देखिए एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, एक भी स्क्रैचेज नहीं है, किसी भी प्रकार का हमारा ब्लैक डॉट नहीं है। देखिए यहाँ
अगर ब्लैक डॉट इक्का दुक्का कहीं पे रह जाता है तो आप यहाँ पे वायर ब्रश मार सकते हैं। वायर ब्रश मारना जरूरी होता है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है तो हम वायर ब्रश इस पे नहीं मार रहे हैं। डायरेक्ट हमारे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है, उसी से रिवॉल्व करेंगे। लेकिन जब मैं रिवॉल्व करने जा रहा था तो देखा कि अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, तो इस पे हम एक जो सर्जिकल ब्लेड होता है इस पे चला देंगे। तो जब सर्जिकल ब्लेड चलाएंगे तो थोड़ा बहुत ग्लू अगर बचा है तो हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा यूनिवर्सल स्टेंसिल्स है और यहाँ पे हम इसे रिवॉल्विंग करेंगे। जो मैं पीवीडी पेस्ट यूज कर रहा हूँ वो 183 डिग्री का है और मैं इसी सर्जिकल ब्लेड से, इसका हैंडल है और इसी से मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाने के लिए आप थोड़ा सा सूखा ही पीवीडी पेस्ट लें और सूखा लेने के बाद एकदम हल्के हाथों से ऊपर के सरफेस को साफ कर लें। और यहाँ पे जो हीट रखें वो हीट 330 का रखें और एयर हमारा 2.8 का रखें। आप 2.8 एकदम यूनिवर्सल है। एक बार आप एयर सेट कर लें तो उसे बार बार छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल इंस्टेंसिल्स है तो यहाँ पे 2 बार आप का भलाई एक ही बार में कितना हो, परफेक्ट बॉल क्यों ना बना हो, लेकिन उस बॉल को इस तरीके से काट करके दोबारा उसमें पीवीडी पेस्ट को फिलअप करके जब आप बॉल बनाएंगे तो एकदम आपका इस बार शानदार बॉल बनेगा 1 टाइम में। देखिए कितना परफेक्ट बॉल बना है, कोई भी छोटा ना तो कोई भी बड़ा। थोड़ा सा इसमें पेट्रोल लिक्विड कुछ भी आप डाल दीजिए। मैं बहुत सारा लिक्विड भी यूज करके देखा हूँ, लेकिन पेट्रोल से बेहतरीन कोई लिक्विड नहीं होता है, क्योंकि मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से ही काम करता हूँ। लिक्विड है हमारे पास श्री लाइफ का है, लेकिन जितना मज़ा पेट्रोल में है उतना मज़ा लिक्विड में नहीं है। आप अगर काम करते होंगे तो आप एक बार काम करके देख लीजिए। लिक्विड मारेंगे तो मुश्किल से माइक्रो सेकेंड में वो बोर्ड पे जाके एकदम नॉर्मल हो जाता है। पेट्रोल मारेंगे तो पेट्रोल जल्दी उड़ता नहीं है, वो हवा में ही तब्दील हो जाता है। तो उसका छोड़ दीजिए, आराम से 1 लीटर 100-150 का पेट्रोल ले लीजिए, 1-2 महीना चलेगा। 500-600 का लिक्विड खरीदने से बढ़िया है। और इसका हमारे पास प्रॉपर स्टेंसिल्स है तो हमने इसे BGA 254 को रिवॉल्व कर दिया है। देखिए प्रॉपर स्टेंसिल्स है तो इसमें आप, और दूसरी बात कि ये बड़ा बॉल होता है। देखिए एक ही बार में हो गया था क्योंकि बहुत ही बराबर बाल कटा है, लेकिन एक ठोक कोना में हमारा रह गया था तो हम सोचे क्यों नहीं इसे काट करके दोबारा ही बना दिया जाए। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व हो गया है और पेट्रोल हम इसलिए थोड़ा सा मार देते हैं कि वो बाहर निकल जाए। देखिए ये हमारा निकल गया है और इस पे जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसके बाद हमें इस पे हीट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़ा सा जब हम हीट दे देंगे इस तरीके से तो हमारा प्रॉपर शेप में बॉल बन जाता है। अब हम इसे बोर्ड पे फिट करेंगे। बोर्ड पे फिट आपको किस तरीके से करना है अभी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप पेस्ट अप्लाई करेंगे, जो भी आपके पास पेस्ट हो। फिर आप डायरेक्शन देख के, ये देखिए SM 6125 है, मैं 6225 बोल रहा था। डायरेक्शन देख के और जो उसका नोच कट पॉइंट है वो, और जो इसका मार्क किया हुआ है कंपनी से, वो देख करके CPU को रख लें। और हीटिंग टाइम पे हमारा टेम्परेचर 340 या 350 रखें। जितना कि आप निकालते समय रखे थे उतना ही हीट आप इसे लगाते समय रखें। इसके बाद हमारा ये बैठ जाएगा। जब भी ये बैठेगा तो अपने जगह पे जाने से पहले माइक्रो mm के लिए हिलता है और अपने जगह पे जाके सेट होता है। इसके बाद आप इसे थोड़ा सा मूव करा लें। देखिए मूव हो रहा है, तो हल्का सा ही कराएं क्योंकि ये बहुत ही बारीक इसके बॉल होते हैं EMMC UFS के खिलाफ। ये हमारा जब मूव करके वापस अपने जगह पे आ जाए तो बैठ गया है। इसके बाद सेम हम इसके UFS को भी बैठाएंगे जिस तरीके से हमने इसके CPU को बैठाया था। तो यहाँ पे देखिए ये हमने इसके मार्क में सही जगह पे सेट कर लिया है और बोर्ड हमारा गर्म ही है हल्का सा, तभी हम इसको बैठा देते हैं क्योंकि दोनों एक साथ नहीं निकाले थे, तो एक साथ में ही बैठाएंगे। मुझे पता है कि ये अच्छे से हमारा बैठा हुआ है CPU
इसलिए हम इसके यूएफएस को भी बैठा देते हैं। अगर आपको कंफर्म करना है कि हमारा सीपीयू अच्छे से बैठा है कि नहीं बैठा है, तो सीपीयू लगाने के बाद आप बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लें। बोर्ड ठंडा करने के बाद डाटा केबल लगाएं, पीसी के साथ में कनेक्ट करें, ऑटोमेटिक वेलकम पोर्ट बन जाएगा। तो आप समझिएगा कि हमारा प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है सीपीयू। उसके बाद आप ये कुछ लगा सकते हैं, लेकिन मेरा इतना दिन से काम करने का एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि एकदम प्रॉपर, चाहे आईसी खराब हो चाहे सीपीयू खराब हो, लेकिन हमारा लगाया हुआ आईसी कभी गलत नहीं बैठ सकता। इसलिए मुझे इतना कंफर्म है। तो आप देखिए हम लगा के इसको ऑन करते हैं और ये हमारा फर्स्ट मशीन एंड्रॉइड चालू हो गया है। ये हमारा ये फ़ोन पूरा तरीके से ऑन हुआ है। मैंने इसे शूट भी किया था, लेकिन उस टाइम देखिए यहाँ पे ऑन भी हो गया। उस टाइम मैं बना नहीं पाया था वीडियो को।